आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने आज करना है। इसमें इफ़ tan y 1 + tan x इज इक्वल टू 1 - tan x शो डैट हमने क्या करवाना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है dy/dx ये हमारा -1 आना चाहिए। हमने ये इसमें शो करवाना है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास tan y जो है ये एक y वाली टर्म है, बाकी जो है ये और ये वाली टर्म ये किसकी है, x वाली है। हम क्या करते हैं अपनी जो ये tan y वाली टर्म है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं एक साइड पे बाई निकाल लेती हूँ और जो इसके साथ ये चीज़ है इसको मैं डिनोमिनेटर में राइट कर लेती हूँ और 1 - tan x आपका ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मैंने tan y वाली सेपरेट कर ली। अभी सिर्फ आपने इतना ही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है स्टूडेंट, ये बात आपको पता होती है कि जो आपके पास 1 होता है, ये 1 इसकी जगह पे हम tan 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जब आप tan 45 कैलकुलेट पे लेते हैं ना तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। देखिए ये कैलकुलेटर पे मैंने जब tan 45 लिया तो कैलकुलेटर ने मुझे क्या आंसर दिया, 1 आंसर दिया। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 जी। अब स्टूडेंट एक और बात है कि अगर हमारे पास tan 45 डिग्री हम लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एंगल में भी तो लिख सकते हैं, हम उसको ये भी लिख सकते हैं tan π/4। तो हमने क्या किया, हमने एंगल लिख दिया उसका, 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, tan π/4 हमने ये लिख लिया। बाकी माइनस और tan x जो है आपका एज इट इज़ आ जाएगा, 1 ये भी वैसे। अब जब tan की जो 1 है उसको हम tan π/4 लिख सकते हैं, ऊपर भी लिखा तो हम नीचे भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये है तो 1 ही ना, तो 1 तो हम कहीं भी राइट कर सकते हैं। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमने ऊपर लिखा है tan π/4 तो हम इसके साथ भी क्या लिख सकते हैं, tan π/4। ऊपर भी लिखा, यहाँ भी लिखा और ये tan x आपका ऐसा आया। हमने ये नीचे क्यों लिखा, बेसिकली हमें पता है कि जो हमारे पास जो है tan θ1 - tan θ2 और डिवाइड में 1 + tan θ1 θ2, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं। ये देखें, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan θ1 - θ2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जस्ट फार्मूले को एक्सपेंड किया, ओपन किया, क्या किया मैंने इसकी जगह पे tan θ1 हमारा क्या था, π/4 था, लिख लिया, -θ2 हमारा थीटा क्या था, x था, मैंने उनको माइनस करवा दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो tan है और यहाँ से जो ये tan है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ से क्या रह जाएगा, y हमारा रह जाएगा और यहाँ से ये टर्म हमारी रह जाएगी π/4 - x, ये रह जाएगी। ओके, अब हमने क्या करने हैं, अब जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास y वाली टर्म है, हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ज़रा, इस वाली साइड पे ये तो हमारा एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, क्योंकि इसके साथ तो x वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, -x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा आपका। तो इसी तरह जो आपका था क्वेश्चन में, जो आपको कहा था कि dy/dx किसके इक्वल है, वो है -1 के इक्वल है। ये देखें, तो आपने ये चीज़ आपने प्रूफ करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 7 वाला। इसमें देखें ज़रा, y = अंडर रूट या स्क्वायर रूट tan x प्लस अगेन स्क्वायर रूट tan x प्लस अगेन tan x, ये भी स्क्वायर रूट है और ये अप टू अफिनिटी तक ये जाएगा। और हमने प्रूफ करवाना है कि 2y - 1 dy/dx जो है ये सेकंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। ये बात हमने प्रूफ करवानी है जी। सबसे पहले हमें जो y गिवन है हम राइट कर लेते हैं, y = दिस वन। ठीक है, आप देखें ज़रा, tan है तो उसके ऊपर क्या है, उसका स्क्वायर रूट है, फिर प्लस tan x है उसका स्क्वायर रूट है, फिर प्लस tan x है उसका स्क्वायर रूट है। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा और भी लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ प्लस tan x और फिर उसका स्क्वायर रूट है। कितनी दफ़ा लिखना है मैं लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, इसका मसला नहीं है, क्योंकि ये अप टू अफिनिटी है, सो आगे तक जाता रहता है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक tan आगे खुल देंगे।
लेकिन हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको लेके जाना है। अच्छा, ये आपने राइट कर लिया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर से होगा क्या, इस साइड पे हमने स्क्वायर लिया, इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो जो पहला स्क्वायर रूट है ये आप ख़त्म हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, tan x, और बाकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, रहने तो दो चाहिए थे, tan x और tan x, क्योंकि 2 टाइम्स रह गया था, 2 टाइम्स यहाँ पे रहना था। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश थी कि मैं आगे से कितने मर्जी लिख सकूँ, मैंने एक और लिख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं फिर इस वाले की जगह पे अगेन क्या पुट करवा सकती हूँ, वाई। मैं इस सारी टर्म को अपना काम आसान बनाने के लिए मैं वाई लिख सकती हूँ, ये सारी टर्म। इसलिए मैंने आगे से एक और एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आ गई है वो ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। ओके, हमारा बेसिक काम क्या होता है, हमारा बेसिक वर्क ये होता है कि हमने डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि डेरिवेटिव लिया है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के। ठीक है, अच्छा जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लेती हूँ इसका, यहाँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो मैं वाई स्क्वायर का कैसे डेरिवेटिव लूँगी, मैं फिर भी लूँगी डी वाई का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको क्या, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y आएगा। क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना था, एक्स वाली टर्म थी नहीं, इसलिए मैंने dy/dx साथ लिख दिया। ये आपके पास एक रूल है, ये आप इसी तरह लिख सकते हैं। मैंने पीछे जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बात समझाई है। देखिए, जब हम ऑपोजिट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर वो डेरिवेटिव हम साथ में राइट करते हैं, इसलिए हमने ऐसे किया। ओके, अब tan x का हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर x है, वो आपने राइट कर लेना है। फिर आगे वही बात आ गई, y का डेरिवेटिव हमने लेना है किसके विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँगी, dy/dx ही राइट कर दूँगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, dy/dx वाली टर्म जो है वो मैंने एक साइड पे कर ली, और मैंने इसमें से dy/dx जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 2y रह गया। ठीक है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ से मेरे पास 1 बच गया, -1, और वहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ज़रा चेक करें, यही चीज़ आपने प्रूफ करवानी थी जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो है x a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, तो हमने शो करना है a dy/dx प्लस b tan थीटा, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पावर रूल, चेन रूल देखा होगा। चेन रूल में अब जो है x का जो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल हमारे पास थीटा है, तो x का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x और y दोनों का डेरिवेटिव आएगा, पहले जो है वो dx/d थीटा हम राइट करेंगे। अच्छा, और ये मेरे पास है a cos क्यूब थीटा, तो क्यूब है ना, तो इस पे आपका पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, जो पावर जो होती है वो आपकी शुरू में आ जाती है। पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 शुरू में आ जाएगा, और फिर पावर में से 1 कम करके हम इसकी जगह पे लिखेंगे। तो 3 शुरू में आ गया, a cos, पहले क्या था, क्यूब था, अब स्क्वायर थीटा लिखेंगे पावर में से, क्योंकि 1 कम कर लेंगे। अच्छा, अब इस वाली जो है टर्म का दोबारा से हम लेंगे, तो कोस का दोबारा से जब हम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये मेरे पास रह गई, इसको इसका डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव इसका भी लेंगे, तो dy/d थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर 3 में है, 3 शुरू में आ जाएगा, जो b वैसे आ जाएगा, इसमें से 1 कम करके लिखेंगे। फिर साइन का एंगल हमारे पास साइन है, साइन का दोबारा से लेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना चेन रूल लगाएंगे। वो चेन रूल क्या है, dy/dx जो होता है वो हमारा होता है dy/d थीटा, d थीटा/dx, ये हमारे पास होता है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ जो होती है हमारी
ओके, हमारे पास था डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डी वाई ओवर डी थीटा। अच्छा, ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे डी वाई ओवर डी थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, और यहाँ पे हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स है। हम क्या करेंगे, उलट कर देंगे, पुट करते हुए वैल्यूज़ को उलट कर देंगे। ये आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, ये सारा जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इस वाली टर्म को आपने इन्वर्स करके लिखना है, इसका उलट लिखना है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या चीज़ कटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, बड़े अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 3 है, ये 3 आपका इस 3 से भी कट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, तो वहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, तो ये वाला साइन स्क्वायर भी कट हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस है, तो ये एक ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये बाहर यहाँ पे लगना भूल गया था। इस वाले टर्म के साथ आपके माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस माइनस, ये आप ऊपर लगा लें नीचे लगा लें, इसका कोई मसला नहीं होता। तो बी, यहाँ से बी आ जाएगा और इधर से ए आ जाएगा, तो माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। यहाँ से साइन एक बचा था वो राइट कर लिया, और इस साइड पे कॉस बचा है वो आपने राइट कर लेना। अब आपके पास फाइनल ये चीज़ है, और इस साइड पे आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा है, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा। ओके, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को हम टैन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे टैन थीटा लिख लेना है। ये जो ए है ये यहाँ पे इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने आंसर करना है, तो आंसर में जो ए है वो हमारा इसके साथ है, तो हम इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। ए डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस टैन थीटा एज इट इज़ आएगा। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये चीज़ है, ये इस साइड पे आके कि ये देखिए इक्वल की इस साइड पे माइनस की, इधर आके ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 हमारे हैं, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉट टी प्लस साइन टी। ये x की वैल्यू है हमारे पास, और y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो इसको भी हमने एज इट इज़ क्वेश्चन जो है 8 उस तरह से ही करना है। एक हमारे पास x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, इसके ऊपर हमने रूल लगाना है। जी, सबसे पहले जो x की वैल्यू है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू t उसको डिफरेंशिएट करना है, डी एक्स ओवर डी टी लिखेंगे। देखें, जो a है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास cos t था, cos t का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस साइन t आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर साइन टी था, तो उसका जो उलट है, उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉस टी था, वो मैंने राइट कर लिया। इसी तरह हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की जो हमारे पास आंसर आया है वो ये है। अब हमारे पास वाई वाला जो फंक्शन था उसका मैंने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या है, ए एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन में देखें ए एज इट इज़ आ जाएगा। साइन टी है ना, आगे हमारे पास साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉस टी, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस ए। देखिए ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों के साथ, तो इसलिए माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास था टी साइन टी प्लस कॉस टी, ये हमने y का डेरिवेटिव लिया है। अच्छा, अब हम देखें इधर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ माइनस है, ये सारी कैलकुलेशन करें तो देखेंगे हम कि cos t जो है वो ये प्लस a cos t जो है वो माइनस, यहाँ पे माइनस cos a t से कट हो जाएगा। कट होने के बाद जो हमारे पास रह जाएगा वो ये रह जाएगा a t साइन टी हमारे पास रह जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला चूँकि गिवन होता है, फार्मूले में डी वाई ओवर डी एक्स हम करते हैं, उसके बाद डी वाई ओवर डी टी, ये हमारा चेन रूल है, ये चेन रूल हमने लगाना है। यहाँ पे ये फार्मूला लगा लिया, डी वाई ओवर डी की जो वैल्यू है वो तो हम ऐसे ही पुट कर देंगे। जो दूसरी वैल्यू है इसका हम इन्वर्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है डी एक्स ओवर डी टी था, हम उसको उलट करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो आप देखें मज़ीद कैलकुलेशन जो हो सकती है वो हमने कैलकुलेट करना है, उसको ए के साथ हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास टी साइन टी बचेगा, वो मैंने लिख दिया टी साइन टी। नीचे से देखें क्या बचता है, नीचे से हमारे पास कॉस टी और माइनस साइन टी, ये वाली टर्म तो थोड़ी सी मैंने अरेंजमेंट कर दिया, माइनस वाली इस साइड पर लिख दिया, प्लस वाली इस साइड पर लिख दिया।
क्वेश्चन 10 हमारे पास जो है वो भी है इसी तरह ही है कि हमने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने वाई लेट कर लेना है। जब वाई लेट कर लेना है तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला है, पहले जितने भी हमने किए थे उनमें इन्वर्स नहीं था। अब हमने साइन कोस टैन जितने भी हमारे पास होंगे वो इन्वर्स में होंगे। इन्वर्स में आपने याद रखना है स्टूडेंट, इन्वर्स में आपके पास फॉर्मूलाज जो हैं वो इस तरह से होंगे। अगर हम कॉस इन्वर्स एक्स ओवर ए की बात करते हैं तो ऊपर हमारे पास माइनस से आ जाए -1 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस जो हमारा ये फंक्शन है वो फंक्शन हमने राइट करना है, ये वाला एक्स वाला, और उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। दोबारा से देख लें स्टूडेंट, इन्वर्स कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है -1 नीचे √1 माइनस जो फंक्शन साथ दिया होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमने जिसका हमने स्क्वायर लिया होगा उसका आगे मज़ीद डेरिवेटिव भी ले लेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सारी टर्म का अब हमने डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से ले रहे हैं। तो ये जो एक्स वाली टर्म है ये क्या रह जाएगी, 1 ओवर ए आपके पास आ जाएगा। तो मज़ीद कैलकुलेशन हमने जब करनी है तो जो ए है वो इस ए से हम कट करवा देंगे, ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है, ये माइनस आपने एज इट इज़ लगा देनी है और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करें क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करना था, और -1 अब वैसे आ जाएगा। जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए लग गया था, नहीं आपने लगाना, आपने एज इट इज़ आपने -1 और नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में आपके पास कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए है, तो इसको भी आपने सबसे पहले वाई लेट कर लेना है, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, अब कॉट का हमारे पास फॉर्मूला होता है -1, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस, पीछे वाले में माइनस था इस वाले में आपने प्लस लगा देना है, 1 प्लस एक्स ओवर ए का पूरे का होल स्क्वायर। ये जो फंक्शन है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है एज इट इज़, और फिर ये जो है इसका आपने आगे मज़ीद डेरिवेटिव ले लेना है माइनस। अब आप जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे ये नीचे वाले का स्क्वायर, देखें ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, वो आप ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखें बेटे, ये देखें ए स्क्वायर है ना, इसने जब ऊपर चले जाना है तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही है, इसके हमने एलसीएम लिया हुआ है। यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो ए है इस ए के से कैंसिल आउट हो के 1 ए हमारे पास रह जाएगा, माइनस ए और डिनोमिनेटर में ये चीज़ थी, ये हमने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन थ्री में A1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, तो इसमें भी आपने क्या करना है, हाँ इसमें भी हमने सबसे पहले लेफाई की इक्वलेट कर लेना है, ये चीज़ हमारी वाई है। अच्छा, अब हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, 1 ओवर ए तो हमारा पहले वैसे ही आ जाएगा, साइन इनवर्स के लिए ऊपर 1 आता है, 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर ले लेना है और जो फंक्शन के अंदर है उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। अब क्या करना है, 1 ओवर ए और इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है और एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे जो था एक्स वो ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट से वो क्योंकि एक्स स्क्वायर बनना था तो इससे एक अंडर रूट से कैंसिल आउट होके एक होगा वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर जब हमने जो हमारे पास ये है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। देखें बेटे, अब इसके हमारे पास क्या लगना है, पावर रूल लगना है, -1 पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब थोड़ी सी तरतीब लगा लें, देखेंगे आपका ये जो चीज़ है ये -2 है, ये डिनोमिनेटर में हम इसको लिख लेंगे प्लस करके, इस एक्स से ये एक्स कट हो जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एक एक्स बचेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अंडर रूट में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 हमारा इसी तरह ही है, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से ज़ाहिर बात है साइन वाला फॉर्मूला लगना है। पहले आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव में साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 माइनस ये जो सारा फंक्शन है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। फिर इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं 1/1 माइनस ये। अच्छा, यहाँ पे ऊपर हमारे पास पावर रूल लगेगा पहले, तो पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमारा दोबारा से डेरिवेटिव लगेगा, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये चीज़ हमारे पास इस तरह, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखेंगे 1 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर एक रह जाएगा। यहाँ में हमने तरतीब लगानी है। अब हमारे पास ये चीज़ है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं और इसका दोबारा से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का जब लेंगे तो वो पावर 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अच्छा, अब मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अकेला x रह जाएगा। अब ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -1, क्योंकि ये माइनस है तो -1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 5 में अगेन हमने वही काम करना है। सबसे पहले लेट करवाना है, फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। सीकेंड स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा, 1 ऊपर आ जाएगा ये, और यहाँ पे फंक्शन, और फिर फंक्शन के ऊपर हमने क्या करना है, उसका अंडर रूट ले लेना है और उसमें से 1 माइनस करवा देना है। फिर जिस ये फंक्शन है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, लेकिन आपने इसको ध्यान से करना है। ये देखें, अब जब हमने यहाँ पे है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर वो ऊपर भी चला जाएगा, और फिर जो ये है ये दोबारा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये और ये जब दोबारा क्लोज होंगे तो एक्स स्क्वायर -1 आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास जो है वो m2x का क्यूब -2x का स्क्वायर, ये सारी चीज़ बनेगी इनको इकट्ठा करके, ठीक है। इस 2 को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ये 2x को आपने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, बीच में आपने माइनस लगवानी है, तो ये सारी आपने कैलकुलेशंस करनी है। इस वाले फंक्शन का दोबारा से यहाँ पे लिया हुआ है डेरिवेटिव देखिए, इसका दोबारा से डेरिवेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हुआ है, क्वोशिएंट रूल यूज़ हुआ है, u और v का नीचे देखें स्क्वायर ले लिया, पहली रकम वैसे निकली, दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस, दूसरी वैसे निकली, पहली का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लगाए और वो आप बार बार लगा रहे हैं, तो इसलिए ये ईजी है, आप कर सकेंगे। मल्टीप्लाई करवाना है, अब देखें क्या हो रहा है, -2x का क्यूब, ये एक प्लस की एक माइनस की है, यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों ऐड होके 4x बन जाएगा। ये देखिए ऐड होके ये आपके पास 4x बन जाएगा। अब क्या करना है, ये माइनस है, इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, सारे साइन चेंज करवाने हैं। जब सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस का है और ये 4x जो माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी प्लस 2x प्लस का है, ये भी 2x, तो क्या 4x का स्क्वायर बन जाएगा। ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट में 4x का स्क्वायर रह जाएगा भाई, ये चीज़ है। अब मज़ीद देखें, इसका अंडर रूट 4 है ना, इसको आप जब लेंगे तो अगर बात है 2 आता है तो एक्स स्क्वायर है तो उसका x से 2x आ जाएगा, ओके। अब क्या है, 2x से 2x ऊपर कटिंग हो जाएगा, ऊपर -2 आ जाएगा, x भी कट हो जाएगा और नीचे x स्क्वायर +1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कोऑर्ड इनवर्स का फॉर्मूला लगना है। फंक्शन हमारे पास ये है 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है। जब लेट करना है तो डेरिवेटिव ले लेना है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। डेरिवेटिव में कोऑर्ड इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर -1 आता है, 1 प्लस यहाँ फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेते हैं और फिर फंक्शन जो ये वाला हमारे पास जिसका स्क्वायर लेते हैं उसका दोबारा से भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया भी है। अच्छा, अब इस साइड पे क्योंकि ये u और v की फॉर्म में हमारे पास बन रहा है, u और v की फॉर्म में, तो इसके ऊपर तो मैं क्वोशिएंट रूल लगा लूँगी। नीचे v का स्क्वायर है, पहली रकम वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस, दूसरी वैसे, और फिर पहली का डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले के, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करवा के एलसीएम ले के जो हम काम कर रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही करना है। अच्छा, अब मज़ीद कैलकुलेशन करनी है, ये जो रह जाएगा इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो फाइनल हमारे पास ये आ जाएगा।
अच्छा, इसमें आपने देखना है कि हमने मज़ीद और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये बात है कि ये देखिए 2x का स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस क्यों की थी वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें दोनों में ही 2 है, तो 2 कॉमन यहाँ पे मैं ले लूँगी। ये देखें 2 जो है वो मैं कॉमन ले लूँगी, क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा। और नीचे मेरे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले को जब मैं क्लोज करूँगी तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन, इसका पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब ये 2 दफ़ा हमारे पास ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर -2 रह जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 का हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया था, उसमें हमारे पास कॉस इन्वर्स था। कॉस इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला यूज़ होना है। कॉस इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, -1 और अंडर रूट में 1 माइनस जो फंक्शन गिवन होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, फिर जो स्क्वायर जिसका लेते हैं उसी का ही दोबारा से आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं। मतलब इस पूरे फंक्शन का ही, इसका ही हमने स्क्वायर लेना है, इसका ही हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इस साइड पे तो u/v हमारे पास क्वोशिएंट रूल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। देखें ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। और अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके ये क्या बनेगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो अंडर रूट में मेरे पास ये टर्म यहाँ 1 की जगह पे आ जाएगी, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये बन जाएगी। बेटे एलसीएम लेना है, जैसे हम सिंपल एलसीएम लेते आ रहे हैं वैसे एलसीएम ही लेना है। जी, कैलकुलेशन करने के बाद आपने ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमारी कट ऑफ हो रही हैं, जैसे कि ये हमारे पास -2x है ना, -2x ये जो है -2x का क्यूब ये +2x के क्यूब से कट हो रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस मेरे पास 4x बन रहा है, लेकिन ये माइनस और वो माइनस आपस में ऐड होके प्लस ही बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें हम कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ये 1 है, ये 1 और ये -1 ये भी कट ऑफ हो रहा है। उसके बाद x की 4 ये प्लस की है और यहाँ पे x की 4 जो है वो माइनस की है, ये भी हो रहा है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको आपने ऐड कर लेना है। स्क्वायर रूट आपके पास ऊपर वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे होगा, जब 4x का ऊपर हम करेंगे तो 2x बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया, ऊपर 4x है ये रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस 2 से 4 को कट ऑफ करके यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 2x इसके साथ कट होकर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसका क्वेश्चन जो 10 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें कुछ नहीं है, थोड़े से फार्मूलाज हैं, साइन इन्वर्स के, कॉस इन्वर्स के, कॉट इन्वर्स के, सीकेंट के, कोसेकेंट के। तो बेटे अगर ये आप याद कर लेंगे ना तो ये बहुत इजी वर्क है आपका। इसमें से हर साल जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते होते हैं, सिर्फ आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, यूटिलाइज़ आप इतनी दफ़ा आप इस तरह के क्वेश्चन कर किए हैं। पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल वो आपको लगाना आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन 10 को आपने अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपका एक जो शॉर्ट है ना वो क्लियर हो जाए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसे अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका कोई भी लॉन्ग रह ना जाए। इसमें हमारे पास शो डैट हमारे पास जो वैल्यू है dy/dx है। नेक्स्ट जो है वो किसके इक्वल है, dy/dx हमारी y/x के इक्वल है इफ़ हमारे पास y/x इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x/y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की बात ये है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपने इसको लेना है y/x इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x/y। ये सारी टर्म आपने ले लेनी है, लेकिन यहाँ से भी आपने y की वैल्यू क्योंकि आपने निकालनी है, तो कैसे, y इज़ इक्वल टू ये जो x है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू x tan इनवर्स x/y।
वाई, ये चीज़ आपके पास बनेगी। आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। यहाँ से इस वाले पार्ट में से आपने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ये एक्स का मसला है, क्योंकि इसके नीचे एक्स है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई। स्टूडेंट आपने देखना है, यहाँ पे हमारे पास दो, एक हमारे पास एक्स है और दूसरा जो है हमारे पास है टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स ओवर वाई। तो पहली यू है, दूसरी मेरे पास वी है। यू डॉट वी मेरे पास कौन सा रूल होता है, वो मेरे पास प्रोडक्ट रूल होता है, ये देखें, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल आपने पहली ऐसे ही लिख लेनी है। यू आपने ऐसे लिख लेना है, वी का आपने डेरिवेटिव लगा लेना है वी के साथ। फिर सेंटर में चूँकि प्लस आती है, ठीक है, सेकंड वाला वैसे ही लिख लेना है और फर्स्ट वाले के साथ आपने डेरिवेटिव लगा लेना है। अब क्या करना है, देखें, एक्स जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा इस वाली टर्म के ऊपर, जो है इतनी टर्म के ऊपर आपका टैन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ होना है। कैसे होना है टैन इनवर्स का फॉर्मूला, देखें, वन डिनोमिनेटर वन प्लस ये जो है अब एक्स ओवर वाई फंक्शन था, इसका स्केयर आ जाएगा। फिर मैंने एक और बात बताई, जिसका स्केयर लेते हैं फिर उसका ही हम आगे डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो मैंने डेरिवेटिव भी यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है प्लस टैन इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका जो है टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, और इस वाले टर्म का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये वाई स्केयर है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया वाई स्केयर, यहाँ पे इस वाई ने वन के साथ मल्टीप्लाई होना है, वाई स्केयर प्लस एक्स, तो एक तो हमारे पास ये आ गया। इस वाली साइड पे जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये यू डॉट वी है, तो यू डॉट वी मेरे पास क्या होता है, कोशेंट रूल होता है, तो मैंने इसमें कोशेंट रूल अप्लाई करना है। कोशेंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है इसका स्केयर, पहली रकम वैसे, ठीक है, और जो नीचे वाली थी वो वैसे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस आना है, फिर ये वैसे और अगली का डेरिवेटिव ले लेना है, ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब हमने देखना है कि कौन सा जो है वो कटिंग हो रहा है, एक्स वाई स्केयर से कटिंग हो रहा है, ये कट कर लेना है, यहाँ से एक्स बचेगा। अच्छा, ये वाई वन से मल्टीप्लाई होना है तो वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस एक्स आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस वाई ओवर एक्स, और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ से एक्स ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। फिर जब एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्केयर और डिनोमिनेटर उसके साथ मैंने लगा देना है। यहाँ पे ये देखें, जो x है वो पहले y के साथ होगा, तो x y आ जाएगा, डिनोमिनेटर मैंने अलग कर दिया। फिर ये जो x है इस x के साथ होगा तो एक्स स्केयर बन जाएगा, डिनोमिनेटर इसके साथ भी मैंने अलग कर दिया। और डी वाई ओवर डी एक्स क्योंकि इस वाली वेरिएबल के साथ है, ये देखें, ये इसके साथ मैंने लिख दिया, प्लस वाई ओवर एक्स। जी, अब थोड़ा सा मज़ीद हमने कैलकुलेट करना है, देखना है। ये यहाँ पे देखें हमारे पास फोर टर्म्स थी, 1 2 3 4 बन रही थी। अब मैंने क्या करना है, इस वाली को और इस पहले वाली को इकट्ठा करके लिख देना है, और इस वाली को और इस वाली को इकट्ठा करके लिख देना है एक जगह पे। इक्वल के इस साइड पे ये आ जाएगी, ये और ये इक्वल के इस साइड पे, और इक्वल के इस साइड पे ये और ये रह जाएंगी। ये देखें, इस फॉर्म में आपने लिख लेना है, इस फॉर्म में। अच्छा, ये और ये इकट्ठी हो गई, वो अलग। अच्छा, इनमें से अब देखें क्या इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, आपने इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। इकट्ठे करने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं क्या करूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स को अलग कर लूँ। और यहाँ पे मैं चूँकि इधर मैंने क्या किया कि इनका एलसीएम ले लिया, एक्स और एक्स के इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एलसीएम लेके यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा। इसको मैंने मज़ीद सॉल्व किया, वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि क्या कॉमन आ सकता है, इस ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से क्या कर सकते हैं मज़ीद कैलकुलेशन। हम क्या करें, वाई थे ना, वाई अलग लिख लिया, ठीक है, ये नहीं, ये 2x और ये 2x ऐड
2x का स्क्वायर बन जाएगा और ये y का स्क्वायर, ये इसी तरह। अच्छा, अब ये y और ये x इधर बाई लिख लिया, ये इसके साथ कट होगा, ये इसके साथ कट हो गया, तो dy/dx का मेरे पास जो आंसर है वो y/x है। स्टूडेंट कुछ भी नहीं हुआ, आपने सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को तरतीब देना है, y की वैल्यू अलग करवानी है, ठीक है। अलग करवाने के बाद आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जब आप लोगे तो पहले आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो है अगला काम आपने फिर एक और रूल, क्वेश्चन रूल आपका लगेगा। मज़ीद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद dy/dx की वैल्यू आपने अलग कर लेनी है। जब आपकी वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी dy/dx की, तो आपने थोड़ी कैलकुलेशन करते जाना है। एंड पे सारा कुछ कट आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और y/x जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 हमारा है, ये है तो लगने में बहुत लग रहा है जैसे बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत इजी है। सबसे पहले ये जो y है आपने ये y राइट कर लेना है। अब ये tan है, इसको इस साइड पे लाके tan इनवर्स बना लेना है। अब डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब आपने इनका फार्मूलाज ओपन करवाने हैं। y है ना, tan इनवर्स y, इसका फार्मूला ओपन करवाएंगे 1 प्लस y का स्क्वायर, इस तरह से ओपन होगा। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे थे, इसमें x है ही नहीं मेरे पास, तो मैं dy/dx वैसे राइट कर लूँगी। यहाँ पे p वैसे ही tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास 1 प्लस x y का स्क्वायर। अच्छा, इस वाली सारी तरफ को हम y1 लिख लेंगे इज इक्वल टू p, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको जो है इसको इस साइड पे ले आना है और इसको इस साइड पे ले आना है। जब हम इस साइड पे लेके आएंगे, ज़री बात है ये उलट जाएंगी, ठीक है, उल्टेंगी ना। जब ये वाले टर्म में इधर लेके आऊँगी इधर और इसको इधर, ये उल्टेंगी। 1 क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जब इधर आएगी 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, उसको इस साइड पे ले आऊँगी माइनस में, और किसके सारे इक्वल, ज़ीरो के इक्वल प्रूव हो जाएगा। यही बात हमने प्रूव करवानी थी। जी स्टूडेंट, यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 2.5, और आगे इंशाल्लाह 2.6 करेंगे। उसके बाद करने से पहले मैं इसके कुछ फार्मूलाज जो थे एक्सपोनेंशियल के और लोगरिथम के, ये मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट, क्योंकि इसको किए बगैर आपकी वो एक्सरसाइज नहीं होगी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपने इस एक्सरसाइज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं पेपर के लिए, उनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया है मज़ीद, उसकी भी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है।